नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो मध्य प्रदेश किसका होगा? एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। हमारा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के आने से सबसे ज्यादा टेंशन किसे होने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है या फिर इंडिया अलायंस के सहयोगी कांग्रेस को होने वाली है? इसी सवाल का जवाब जो है जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ अ, मनीषा तोमर जी आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। सचिन वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पूरे दमखम के साथ एमपी में आप उतर रहे हैं। ऐसे में आप किसके लिए फायदे का सौदा होंगे? क्या कांग्रेस को आपके होने का फायदा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को आप उतना नुकसान पहुंचा पाएंगे जिस तरह से आप मुखर रहते हैं, क्योंकि अलायंस में कांग्रेस है आपकी 24 के लिए। देखिए, ये जो पहली बात तो थैंक यू सो मच हिमांशु जी। एंड ये जो अलायंस है, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये अलायंस अगेंस्ट बीजेपी है। क्योंकि और बीजेपी का मतलब हम सिर्फ बीजेपी नहीं बोलते। दिस अलायंस सेज फॉर 24 एंड दैट इज ओनली अगेंस्ट द करप्शन, जिसमें हम सबको एक साथ होना पड़ा। और रही बात अभी मध्य प्रदेश के इलेक्शन की, तो हाँ, अभी इस बार ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नुकसान होगा कि कांग्रेस को नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी पूरे फुल फ्लेश तरीके से इलेक्शन लड़ रही है, जिसपे अरविंद केजरीवाल जी लगातार अपने हर विधानसभा वाइज दौरे भी कर रहे हैं। और पूरी हमारी जो संगठन की टीम है, ऑर्गेनाइजेशनल जो वर्क है, वो पूरा का पूरा डायरेक्टली हमारा दिल्ली से कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो इस बार हमारा इलेक्शन किसी को फायदा या नुकसान नहीं है। ये आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए इस बार चुनाव लड़ रही है। और इस बार क्योंकि लोग मध्य प्रदेश में डेफिनेटली विकल्प चाह रहे हैं, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस को सपोर्ट किया था पूरी जनता ने और सरकार बनाई थी, तो कांग्रेस उस पर स्टैंड नहीं कर पाई। कमलनाथ जी की लीडरशिप एकदम फेल हो गई। वो जो खरीदना बेचना, इस समय जो एमएलए ने जो सरकार गिराई, उसकी वजह से जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। क्योंकि बाय इलेक्शन में भी जनता का पैसा खर्च होता है और समय भी बर्बाद होता है। तो डेफिनेटली कांग्रेस इज नॉट सो मच कि जनता या लोग उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो पिछले 20 सालों में कुछ अच्छा करके ही नहीं दिखा पाई। लगातार शिवराज सिंह चौहान जी इतनी सारी घोषणाएं करते करते लोगों के बीच में एक अविश्वास पैदा कर चुके हैं, जिसका हाल ही में हमें देखने को मिला था। एक एग्जाम्पल था जो अभी उन्होंने नीमच में, शायद मैयर में उन्होंने अभी एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, जिसमें उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा जनता से। मैं डेफिनेटली ये जो विरोध है उसके अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं, इसको हम सपोर्ट नहीं करते इस तरीके के वायलेंस को। बट स्टिल हमें देखना पड़ेगा कि जनता आपके लिए कितना आक्रोशित है, जनता आपके कितने अगेंस्ट है। जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी का कोई भी नेता इस तरीके का ढोंग अब जनता के बीच में रचाए। तो मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है लेकिन दोस्ती कांग्रेस से भी नहीं है, ये समझा जाए? नो, डेफिनेटली नॉट। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सवाल जनता तक हमें पहुंचाना, और इम्पोर्टेंटली कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को पहुंचाना। हमारी कांग्रेस से कोई दोस्ती नहीं है। 2024 में 27 पार्टियों का अलायंस बना है, जिसमें एकमात्र कांग्रेस नहीं आती, जिसमें टीएमसी भी है, जिसमें रैंडम पार्टीज हैं। सो आई मीन टू से कि लेट्स नॉट टॉप कि सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ है, डेफिनेटली नहीं। 2024 के लिए ये गठबंधन अगेंस्ट मोदी है, क्योंकि मोदी जी इतना ज्यादा तानाशाही पे आ चुके हैं कि उनके खिलाफ लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि लेकिन राज्य में साथ नहीं है। जी सॉरी, राज्य में साथ नहीं है। नहीं, डेफिनेटली नहीं। विधानसभाओं में हमारा कोई भी ऐसा अलायंस नहीं है जी। ठीक है। सचिन जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर मैदान में उतरी है तो आपके लिए ज्यादा उतरी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा उतरी है। कांग्रेस से दोस्ती है, दुश्मनी है, उस पे संशय बरकरार है। देखिए हिमांशु जी, 2023 में ये लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और 24 में ये गलभैया करके घूमेंगे और साथ में वोट मांगेंगे मोदी जी के खिलाफ में। तो अभी जो इन्होंने लेटेस्ट अभी 2 तारीख को ही कस्में एक साथ खाई हैं कि हम साथ साथ रहेंगे और हम साथ साथ चलेंगे, मगर अभी ही इनके जो डिफरेंसेस हैं वो सामने आने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस को जो है मेन, जब आप
आम आदमी पार्टी जब भी कहीं पर इलेक्शन जीती है तो इन्होंने डैमेज किया है कांग्रेस को। आज हम्म भाई जब दिल्ली में इन्होंने सत्ता में आए तो इन्होंने कांग्रेस में के लोगों ने ही इनकी डोली को कंधा देके और परवान चढ़ाया। और अब हम्म जब ये पंजाब में इनकी सरकार बनी है तो उस समय भी जो है कांग्रेसियों ने ही अपने वोट जो थे वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट कर दिए। और अब तो सचिन जी, आपको तो कांग्रेस खुश के होना लिए, चाहिए। हाँ, हम तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी के लिए थ्रेट नहीं मानते, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है वो बड़ा कमिटेड वोटर है। वो वोटर जो है वो पहले हम्म से मन बना लेता है। वो पहले से उसने मन हम्म बना लिया है कि बीजेपी को और हम्म विकास को ही हमें जो है आगे चुनना है। हम्म तो बीजेपी हम्म और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो जनता है, हमारे जो वोटर्स हैं वो कमिटेड है। तो आम आदमी पार्टी हम्म। जब भी थ्रेट होगी तो दैट विल बी फॉर दी कांग्रेस, नॉट फॉर दी बीजेपी। लेकिन सचिन जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जब अरविंद केजरीवाल जी मंच पे आते हैं तो कहते हैं एक मामा है इस राज्य में जिसने कुछ नहीं किया, तो अब चाचा आ गया है, तो मतलब सीधा सीधा चुनौती तो आपको है ही। देखिए वो चुनौती कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश जारी है। अब आम आदमी पार्टी तो क्या है कि इस तरह के स्टेटमेंट देती है कि बच्चों का वैक्सीन भेज दिया। उस समय पूरे विश्व में कहीं पर भी बच्चों का वैक्सीन ही नहीं बना था। तो आम आदमी हम्म पार्टी के जो नेताओं के जो वक्तव्य होते हैं उसको देश गंभीरता से नहीं लेता है। तो अब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि आपने वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो दूसरी फार्मेसीज को भी नहीं, दे देखिए दीजिए, सचिन दूसरी जी, चुनाव फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दे चुनाव दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तो पीछे सीरम का वो आगे पीछे नहीं कोई जाते हैं। फॉर्मूला था नहीं। आगे पीछे जी नहीं जी जाते हैं। आगे पीछे नहीं जाते हैं सचिन जी। देखिए, चुनावी जी जी माहौल है, मध्य प्रदेश की सियासत पर रहते हैं, और मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी 18 साल बाद क्या वादा करने जा रही है, क्या उनके लिए जो वादे पिछले बार किए गए उनको पूरा किया गया, सारी चीजें, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड भी आपका रहेगा ना सचिन जी, तो बड़ा संभल कर कदम रखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी तो कांग्रेस के लिए खतरनाक है। कल को कांग्रेस की अगर जगह वो ले लेती है तो आपके लिए सीधे खतरा है। तो ये तो आपको समझना ही देखिए पड़ेगा ना। देखिए हिमांशु जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का अभी तक मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। आज तक इनकी कोई अभी तक एक सीट भी इन्होंने कभी कोई किसी चुनाव में जीती नहीं है। ये सिर्फ अभी लेटेस्ट जो नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें एक सिंगरौली की जो सीट है उसको प्राप्त करने के बाद में थोड़ा सा ज्यादा आशान्वित हो चुके हैं। और अब हम्म जनता ये जानती है कि ये कांग्रेस के साथ में गलबहियां कर रहे हैं। एक तो डॉटेड इंडिया का जो एक इन्होंने एक जो फोरम बना रखा है उसके ये एलाइज है, वहां पर बैठ के साथ में लंच और डिनर कर रहे हैं। और यहाँ पर आपस में एक दूसरे को कोसते हुए और एक दूसरे की नीतियों को टारगेट करते हुए, एक दूसरे के नेताओं को टारगेट करते हुए इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो ये दो मुहापन जो है कि जनता अच्छे से समझती है और जनता इनको जवाब देगी चुनाव में कि जनता ये इस जवाब तरह की जो, जनता जनता तो जवाब देगी, लेकिन आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि 18 साल बिल्कुल सीएम मैं हो आपको ये भी मामा, बता दूं। तो देखिए जवाब तो देखिए देना पड़ेगा उसका ये भी। बार बार जो होता है कि 18 साल 20 साल के सीएम, तो हिमांशु हम्म जी ये 20 साल बाद इलेक्शन नहीं हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हम्म हर 5 साल में इलेक्शन होते रहे हैं। और जो चुनकर पिछली हम बार लोग आए कांग्रेस हैं जीती थी, ये उनका भी ही सच्चाई सरकार है जो ना। असंवैधानिक रूप से नहीं गिरी है, वो संवैधानिक रूप से लोगों ने अपनी पार्टी को छोड़ा, इलेक्शन को फेस किया है, जनता को फेस करने के बाद में फिर से वो चुनकर आए हैं। तो हम्म, चुनकर आए हाँ हैं, हाँ हाँ, संवैधानिक रूप से चुन के आए हैं। तो ठीक आप है। एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप अपना, अगर हम्म आपका मन बदलता है, आप अपनी पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, तो सबसे हम्म बड़ा ऑप्शन क्या होता है आप किसी नेता के पास में, कि वो रिजाइन करे, हम्म फिर से जनता का हम्म समर्थन मांगे, जनता का विश्वास मांगे और फिर से वापस सत्ता को ग्रहण करे। और जो हुआ, हम्म। तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, असंवैधानिकता नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके ठीक है से ही ठीक हुआ है है सब कुछ। ठीक है मनीषा जी, देखिए, बीजेपी तो साफ तौर से ये कह रही है कि आप साथ साथ डिनर करते हैं, लंच करते हैं, और उसके बाद यहाँ आकर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। आप, आम आदमी पार्टी जो है उसका मध्य प्रदेश में अभी तक तो कुछ एज सच ज्यादा नजर नहीं आया है, तो कैसे लड़ेंगे इतनी बड़ी पार्टी? एक तो पुरानी पार्टियां दोनों,
ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन आप दोस्ती तो कांग्रेस से भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे अपनी जगह बना पाएंगे? ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या वही मॉडल जो पंजाब में चला, जो दिल्ली में चला, क्या मध्य प्रदेश में चलेगा? हिमांशु जी, पहले तो एक मैं हमारे जो सीनियर सचिन जी हैं बीजेपी से, उनका एक जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने अभी जी। कहा था कि पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को वोट शिफ्ट कर दिया, इसलिए हमारी सरकार बन गई। मतलब ही सेड सो। तो आई मीन टू से कि इसका मतलब ये मानते हैं कि दिल्ली की एमसीडी में बीजेपी ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी को शिफ्ट कर दिया था। मतलब इज ही एक्सेप्टिंग दिस कि मतलब एमसीडी में बीजेपी का वोट बैंक शिफ्ट हो गया? तो डेफिनेटली अगर ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने पंजाब में कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट किया है, इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने दे दिया, बट डेफिनेटली उनका वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। और जब पूरे देश में दो ही पार्टीज थी, तो इन्हीं दोनों पार्टी से जनता चेंज होके एक तीसरा विकल्प चुनती है। ये हमेशा से होता आ रहा है। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हैपन, राइट? तो जब ये चेंज वहां पर हो रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रही बात बीजेपी, इन्होंने कहा कि साथ में बैठ के डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको मध्य प्रदेश में भी देखना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी और शिवराज सिंह जी साथ में बैठ के डिनर लंच करते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी साथ में बैठ के दिग्विजय सिंह जी के लंच करते हैं, डिनर करते हैं। सो दैट इज नॉट द पॉइंट, लेट्स नॉट बी सो पर्सनल अबाउट इट। और कि यहाँ क्या होगा, अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक पहली बार इलेक्शन लड़ती है आम आदमी पार्टी नगर निगम का, और उस इलेक्शन में हम पहली महापौर लेकर आते हैं। ग्वालियर में हम 46,000 मेयर के वोट्स लेकर आते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में हम 13 पार्षद बनाते हैं, और उसमें से एक पार्षद हमारा एमआई। सचिन जी, देखिए, तमाम जी जवाब दे डाले मनीषा जी ने, लेकिन समझने वाली बात तो साफ तौर से ये नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार भी चला रही है, तो रिपोर्ट कार्ड तो देना ही है। साथ में क्या ये बात कह देने से, और जो आम आदमी पार्टी मुद्दे उठाती है, जिस तरह के दिल्ली में मुद्दे उठाए, पंजाब में मुद्दे उठाए, उसी तरीके के मुद्दे अगर वो उठा रही है, तो फिर आपके लिए एक चुनौती इसलिए बन जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आप भी कुछ वैसी ही घोषणाएं, वैसी ही चीजें करते हुए नजर आते हैं कि हम महिलाओं को ये दे देंगे, हम ये कर देंगे, बिजली फ्री, या फिर तमाम और भी चीजें जो है उसी तरीके की करते नजर आते हैं। तो फिर किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए हिमांशु जी, महिलाओं को सपोर्ट करना एक हम्म। महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप महिलाओं को, जो महिलाएं जिनको ये स्कीम जो है, लाडली बहना योजना का जो लाभ मिल रहा है, वो उस तरह की हम्म। महिला है जो सामाजिक स्तर पे और शैक्षणिक स्तर पे काफी नीचे की पायदान पर है। और ऐसी हम्म। महिलाओं को जिनको घर परिवार के पुरुष जो है उतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हम्म। महिलाएं जो है, अब आप सक्सेस स्टोरीज योजना की अगर आप देख रहे होंगे, तो उसमें आ रहा है, भैया मैंने अपनी दवाइयां खरीदी है, आपने जो मुझे पैसा भेजा, भैया मैंने ऐसा किया है। तो जो सक्सेस स्टोरीज है इस योजना की, उससे मालूम पड़ता है कि जो महिलाएं हैं वो जो एक अवसादग्रस्त स्थिति में थी, या उनको उस तरह का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वो इन सब योजनाओं के तहत वो एक ताकत उनको मिल रही है। और नहीं इस तरह सचिन जी, से जो मेरा सामाजिक सवाल ये बदलाव जो था है, कि जिस तरह के मुद्दे देखिए आम आदमी पार्टी उठाती है, वो मैं आपको जनता बता से रहा हूँ, जुड़े हुए, देखिए फ्री बिजली कर देंगे, फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, तो ये जनता को बड़ा अट्रैक्ट करता है। ये तो आप भी समझ गए होंगे। तो ऐसे में इन वादों के आगे आप क्या एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे? जनता वो देखना चाहेगी क्योंकि इलेक्शन है। देखिए सचिन जी। फ्रीबीज जो है, उससे विकास की राजनीति तो कम से कम नहीं चलती है। तो एक सामाजिक स्तर पर हम योजनाओं का परीक्षण करते हैं और उसके बाद में ही उसको सचिन लागू जी, करते हैं। आप देते हैं तो उसे फ्री बीज जैसे नहीं कहते, और कोई दूसरा देता है तो फ्री बीज बता देते हैं। देखिए फ्री बीज जो होता है वो अलग स्तर पे होता है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आदमी की, उस पे अगर आप उसको कहीं सपोर्ट करते हैं, तो वो जो है वो एक सामाजिक बदलाव का कारक होता है। और अगर आप उसको एक पानी बिजली तो एक हर किसी को चाहिए सर। पानी बिजली सबको चाहिए, उसमें कहीं कोई एक डिफरेंशिएशन भी होना जरूरी है ना। अब आप अगर पानी बिजली और
इसकी फ्रीबीज की ही राजनीति करते रहेंगे तो इससे फिर आप विकास कैसे करेंगे? इस नहीं, देश का, इस पानी प्रदेश का बिजली अगर रास्ता भारतीय जनता पार्टी देगी तो फिर वो फ्रीबीज नहीं होगा, दूसरे देखिए देंगे देखिए तो होगा। ये एक नैरेटिव नजर आता है मुझे। नहीं नहीं, आप देखिए, हमने अगर पानी बिजली के बारे में सिर्फ बिजली के बारे में हमने बोला है, उसमें 100 यूनिट हम्म का एक वादा किया है कि 100 यूनिट, तो 100 यूनिट जो है वो हम्म एक काफी निचले स्तर का जो तबका है वो 100 हम्म यूनिट के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हमने कभी हम्म किसान को अगर उसका उसको ऋण माफ करने के बारे में भी बोला है तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी माफ नहीं किया, हमने माफ किया उसका ब्याज। हम्म। तो आज जो तो कांग्रेस ने अगर उनका ब्याज माफी का जो एक उनका एक 18-19 का एक जो किसान माफी की बात करके आए थे वो, तो उसमें जो उन्होंने किसान का ऋण माफी किया उससे उनके सिविल की रिपोर्ट ही खराब हो गई। आज की डेट में उस किसान को किसी भी नहीं, बैंक लोग से ये फिर भी से कह ऋण रहे हैं, नहीं देखिए मिलेगा। सचिन जी, तमाम मुद्दे हैं उसमें। आप 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात करते हैं, उससे पहले तो नहीं करते हैं ना, जब इलेक्शन आता है तभी करते हैं, तो लोगों को ये दिखता है। मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इलेक्शन टाइम पे आप जो वादे करते हैं ना, वो उतने अट्रैक्टिव नजर नहीं आते हैं कि आपने जब सरकार बनी थी तो तब से ही करते, तब तो आपने नहीं किया ना। पेट्रोल डीजल किस दाम पे मिल रहे हैं, और महंगाई जिस स्तर पर है पूरे देश में है, हालांकि मध्य प्रदेश में भी उसका असर है। तो तमाम चीजें जनता देखती है। हालांकि अब क्योंकि इलेक्शन टाइम है तो सरकारें भी करेंगी। मुझे भी उम्मीद है कि जो भी होगा वो जनता के हित में होगा, सरकार आपकी आए या फिर किसी और पार्टी की आए। चलिए देखते हैं कि किसका होगा मध्य प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।